हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यही प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे बसा है? तो इनमें से कौन सा शहर है जो हडसन नदी के किनारे बसा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क शहर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो कौन सा आंदोलन जो है दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो कैलाश पर्वत कहाँ है? ये तिब्बत में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश पर्वत तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को शैक्षिक योजना कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शैक्षिक योजना कहा गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना को। और यह योजना कब से कब चली थी? तो 2007 से 2012 तक चली थी। इसको शैक्षिक योजना क्यों कहा गया है? क्योंकि इस योजना में जो है शिक्षा को विशेष बल देते हुए साक्षरता दर को जो है बढ़ाकर 75% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इसलिए इसको शैक्षिक योजना कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती है? एक वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 206। जन्म के समय में या नवजात के समय में हड्डियों की संख्या जो है 300 रहती है, लेकिन ये हड्डियां जो है धीरे धीरे आपस में जुड़ते जाती है और वयस्क होते तक 206 रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई को। और यह जो है 1989 से इसकी शुरुआत की गई थी। भूटान की राजधानी कौन सी है? आसान प्रश्न है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। सही आंसर क्या हो जाएगा? थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 272 ईस्वी पूर्व में मगध के सिंहासन पर बिंदुसार के बाद किस शासक ने शासन किया? तो पूछा जा रहा है कि मगध के सिंहासन पर जो है बिंदुसार के बाद किसने शासन किया था? तो अशोक ने। सही आंसर हो जाएगा अशोक ने। इनमें से किस ग्रह को सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? पूछा जा रहा है किस ग्रह के जो है सबसे अधिक उपग्रह है या सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो है शनि ग्रह है उसके सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शनि। अभी शनि के उपग्रहों की संख्या जो है 145 हो गई है। अचानक से जो है 62 नए उपग्रहों की खोज की गई, जिससे कि इसका जो है उपग्रहों की संख्या 145 हो गया है। इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? किस नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? सही आंसर हो जाएगा इसका सतलज नदी। सही आंसर होगा सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत के निकट जो है राक्षस ताल से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो किसको विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन को। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोग्लिसरीन को जो है विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है C3H5N3O9। इसका रासायनिक सूत्र है C3H5N3O9। द ओडोसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। द ओडोसिटी ऑफ होप, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? बराक ओबामा के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक को है जो है ग्रैमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द ओडोसिटी ऑफ होप बराक ओबामा की पुस्तक है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है यूरो। सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? यह हुआ था 1939 में। 1939 में। और 1939 से 1945 ईस्वी तक ये चला था। और विश्व के जो है लगभग 70 देश जो है किसी न किसी रूप में इस युद्ध में शामिल हुए थे। धरती का केंद्र किस तत्व का बना हुआ होता है?
धरती का केंद्र जो है किसका बना हुआ होता है? तो लोहा का। सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहा का। धरती के केंद्र के क्षेत्र को जो है क्या कहते हैं? केंद्रीय भाग कहते हैं या कोर कहते हैं। इंग्लिश में कोर भी लिखा हुआ मिलेगा। केंद्रीय भाग या कोर कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से जो है निकेल और लोहे का बना हुआ होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। सिस्मोमीटर क्या है? सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ लिखा हुआ मिलेगा। यह जो है भूकंप की तीव्रता को नापने वाला यंत्र है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता को नापने वाला यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका, जिसको कि सेल भी कहते हैं। कोशिका जो है सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो यह जो है उत्तरी अफ्रीका में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अफ्रीका में है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है यह सहारा रेगिस्तान। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो करो या मरो का नारा जो है किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस का नेतृत्व किसने किया? तो लाहौर में जो है साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था लाला लाजपत राय ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय ने। और इसी विरोध में जो है इनको लाठी चार्ज हुआ था और जो है इनके सर पर लाठी लगा था और इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? चिल्का झील कहाँ है? ये उड़ीसा में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में है। और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिनकी उम्र जो है 45 वर्ष से कम होती है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। 1818 ईस्वी में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना फोर्ट ग्लॉस्टर में लगाया गया था। यह किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो है सूती वस्त्र कारखाना कब लगा था? 1818 ईस्वी में। कहाँ लगा था? फोर्ट ग्लॉस्टर में। और यही पूछा जा रहा है कि फोर्ट ग्लॉस्टर कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री देशांतर रेखा। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली ये राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ है? ये केरल में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने पिन कोड में विभक्त है? तो भारत जो है 8 पिन कोड में विभक्त है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 पिन कोड में विभक्त है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने किस राज्य में स्थित है? तो सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने किस राज्य में है? ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये सब ध्यान दीजिएगा, समय के साथ कभी कभी जो है चेंज भी हो जाता है। तो सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक राज्य है राजस्थान। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? यह है नई दिल्ली में। सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? तो 4 जलधारा दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सी जलधारा जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? तो अगुलहस, अगुलहस या अगुलहास जो धारा है वह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाता है तब जो है चंद्र ग्रहण लगता है। तो समझ लीजिए इसको, अगर समझिएगा तो आसानी से याद रहेगा।
जब सूर्य, यहाँ पर सूर्य है, एक सेकेंड, सूर्य है और यहाँ जो है चंद्रमा है, तो सूर्य का रोशनी जो है चंद्रमा को जा रहा है ऐसे, तो बीच में अगर पृथ्वी आ जाएगा, पृथ्वी यहाँ पर, तो जो है यहाँ तक रोशनी नहीं पहुंचेगा, तब जाके चंद्र ग्रहण लगेगा। तो याद रखिएगा, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, पृथ्वी, तब जो है चंद्र ग्रहण लगता है। कण्व वंश का प्रथम शासक कौन था? कण्व वंश के प्रथम शासक थे वासुदेव। सही आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव। और कण्व वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मा। सुशर्मा जो है कण्व वंश के अंतिम शासक थे। बाटा नगर किस राज्य में स्थित है? बाटा, चमड़ा वाला जो बाटा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि बाटा नगर किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा सा उद्योग है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाटा नगर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है? आसान क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितना है, तो यह है 25 वर्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक का। यह जो स्लोगन था यह मराठी में दिया गया नारा था। राज्यों का पहली बार पुनर्गठन कब किया गया था? राज्यों का पहली बार पुनर्गठन किया गया था 1954 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1954 ईस्वी में। और इसके तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि राज्यों का पहली बार पुनर्गठन 1954 में हुआ था, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति जो भारत में आया था उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था गेहूं पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं पर। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका था, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे मोतीलाल घोष, ML घोष। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल घोष। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शन केंद्र है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? तो पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? तो ये गोवा में था। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। सही आंसर हो जाएगा 2.42%। राष्ट्रीय उद्यान हॉर्टिकल्चर संस्थान कहाँ स्थित है? यह हॉर्टिकल्चर संस्थान का है या राष्ट्रीय उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका बंगलौर में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते हैं कि चावल अनुसंधान केंद्र जो है उड़ीसा के कटक में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कटक में। एपिग्राफी का संबंध किसके अध्ययन से है? एपिग्राफी का संबंध किससे है? तो शिलालेखों की जो भाषा है उसका अध्ययन को जो है एपिग्राफी कहते हैं। तो शिलालेखों की भाषा के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। वेनेडियम का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो वेनेडियम का प्रयोग जो है लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी घोष ने, सॉरी, रास बिहारी बोस ने की थी। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव। और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर, भगवान महावीर। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर जो है सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था?
आंध्र प्रदेश का। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फैदोमीटर। यहाँ पर फैदो होगा, फैदोमीटर। फैदोमीटर जो है समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और उसमें जो है सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को जो है अस्थायी सदस्य चुना गया था। शून्यकाल की अवधि होती है, तो शून्यकाल की अवधि होती है 1 घंटा का। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 घंटा का, यानी कि 12 से 1 बजे तक शून्यकाल की अवधि होती है। आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है, तो कौन सा नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है? तो कुचिपुड़ी। सही आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। तो जितने भी नृत्य है उससे संबंधित वीडियो हम बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो चैप्टर वाइज बहुत सारा वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो चैप्टर वाइज भी वीडियो को देखा कीजिए। तो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी। आपका भारतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु का है। रासलीला उत्तर प्रदेश का है। और बिहू जो है असम का है। बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्य में किया जाता है? तो बोडो एक भाषा है, इसका प्रयोग जो है किस राज्य में किया जाता है? तो ये असम में किया जाता है। बोडो भाषा का प्रयोग असम में किया जाता है और इसकी लिपि जो है देवनागरी लिपि है। पंचायती चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का जो चुनाव है उसको कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन हो जाएगा? परमवीर चक्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध कहाँ है? बांध से संबंधित क्वेश्चन करा चुके हैं, नर्मदा नदी पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी पर। भारत में कोयले के भंडार अधिकांशतः कहाँ स्थित है? तो भारत में कोयले का भंडार अधिकांश रूप से कहाँ है? ये दामोदर घाटी में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी। निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम स्थल प्रायः एक ही है? तो कौन सी 2 नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल प्रायः एक ही है? तो इसमें जो ब्रह्मपुत्र और हिंद, ब्रह्मपुत्र और हिंद, हिंद किसको कहते हैं? हिंद कहते हैं सिंधु नदी को, यानी कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल प्रायः एक ही जगह है, जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी? तो भारत में जो है पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन थी? यह था बलवंत राय मेहता कमेटी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति और कमेटी, और इसका गठन जो है 1957 ईस्वी में किया गया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? कादम्बरी जो कि संस्कृत साहित्य का एक महान उपन्यास है, ये किसके द्वारा रचा गया था? तो बाणभट्ट के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट के द्वारा। बिहू निम्न का एक लोक पर्व है, तो बिहू कहाँ का लोक पर्व है और लोक नृत्य है? ये असम का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है कौन सा है? भारत रत्न। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत रत्न। और इसकी शुरुआत जो है 1954 ईस्वी से की गई थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। मुगल साम्राज्य की राजधानी खालिस्तान द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी वह आगरा से दिल्ली किसके काल में की गई थी? तो ये शाहजहां के द्वारा किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। कब किया गया था? 1638 ईस्वी में। 1638 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया था। कनिष्क खालिस्तान राजवंश के शासक थे। तो कनिष्क जो थे
कुषाण वंश के शासक थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कुषाण वंश के शासक थे और इन्होंने ही शक संवत को चलाया था। तो शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में किसमें ताप्ती और नर्मदा नदियां गिरती है? तो किसमें जो है ताप्ती और नर्मदा नदियां जाकर गिरती है, किस महासागर में? तो ये अरब महासागर में जाकर गिरती है ताप्ती और नर्मदा नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1944 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन संसद का एक हिस्सा नहीं है? तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कौन संसद का एक हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों जो है संसद का हिस्सा है। तो सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। पृथ्वी का बाहरी परत है, तो पृथ्वी का बाहरी परत जो है भूपृष्ठ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भूपृष्ठ पृथ्वी का बाहरी परत है, जो कि मुख्यतः बैसाल्ट चट्टानों से बना है। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 राज्यों से। केरल की मोनोजाइट रेत निम्न में समृद्ध होती है। तो यहाँ पर मोटा मोटी समझिए कि केरल में जो मोनोजाइट रेत पाया जाता है उसमें क्या समृद्ध रूप से पाया जाता है? तो मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? थोरियम। वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन पाई जाती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल, कभी कभी स्ट्रेटोस्फियर भी लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश में, समताप मंडल। कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना अधिकतम कितनी अवधि तक मंत्री बना रह सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति जो है मंत्री पद पर बना रह सकता है बिना संसद का सदस्य रहे हुए। तो कितना दिन तक वह बना रह सकता है? 6 महीने तक। उसको बाद जो है उसको चुनाव जीतना जरूरी हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीने। लोकतक या लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकतक या लोकटक लिखा हुआ मिलेगा। यह झील जो है मणिपुर में है। मणिपुर में। झील से संबंधित सारे प्रश्न करा चुके हैं। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है अजंता और एलोरा गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार का पतन हो जाता है? तो कौन सा प्रस्ताव है जिसके पारित होते ही सरकार का पतन हो जाता है? तो यह अविश्वास प्रस्ताव। सही आंसर क्या हो जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद पर बजट की घोषणा कौन करता है? तो संसद के सदन पर जो है बजट की घोषणा कौन करता है? इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।